अब एक और फॉर्मूला दल बदल का। आखिर जो नेता बीते चुनाव तक विरोधी पार्टी के खिलाफ लड़ा करते थे, विरोधी पार्टी को आत्मसात कर अब उन्हीं के जरिए या तो प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं या फिर चुनावी मैदान के अंदर नजर आ रहे हैं। लेकिन दल बदल क्या वाकई में राजस्थान की सियासत को बदल कर रख देगा? ये रिपोर्ट। चुनाव से पहले वैसे तो दल बदल का अब ट्रेंड हो गया है। कई नेता अपनी पार्टियां छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थाम लेते हैं और फिर चुनाव के दंगल में कूद जाते हैं। प्रदेश में भी इस बार भी दल बदल कर लोकसभा चुनाव लड़ने वाले नेताओं की फहरिस्त में 4 नेता शामिल हैं। इनमें बाड़मेर से मानवेंद्र सिंह, झालावाड़ से प्रमोद शर्मा, सीकर से सुभाष महरिया और नागौर से हनुमान बेनीवाल शामिल हैं। बाड़मेर से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं मानवेंद्र। विधानसभा चुनाव से पहले थामा कांग्रेस का हाथ। विधानसभा चुनाव में झालरापाटन में वसुंधरा राजे के सामने चुनाव लड़ा लेकिन हारे। स्वाभिमान की खातिर बीजेपी छोड़ने की कहते हैं बात। पिछले चुनाव में मानवेंद्र के पिता जसवंत सिंह ने बीजेपी से बगावत कर लड़ा था निर्दलीय चुनाव। हालांकि चुनाव में कर्नल सोनाराम से जसवंत सिंह को मिली थी हार। मानवेंद्र के पिता जसवंत बीजेपी के संस्थापक सदस्य रहे हैं। जसवंत सिंह वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे। इस बार मानवेंद्र सिंह के सामने बीजेपी ने कैलाश चौधरी को उतारा है। सुभाष महरिया बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में हुए हैं शामिल। इस बार कांग्रेस के टिकट से वो सीकर से उतरे हैं। स्वामी सुमेधानंद सरस्वती से है सुभाष महरिया का मुकाबला। महरिया लगातार 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। वाजपेयी सरकार में मंत्री रह चुके हैं सुभाष महरिया। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने काटा था महरिया का टिकट। महरिया की जगह बीजेपी ने सुमेधानंद को दिया था टिकट और वो जीतकर संसद पहुंचे। प्रमोद शर्मा बीजेपी से आए हैं कांग्रेस के पाले में। विधानसभा चुनाव से पहले प्रमोद ने बदली थी पार्टी। प्रमोद शर्मा भी रही हैं बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता। अब कांग्रेस के टिकट से झालावाड़ 12 सीट से है मैदान में। बीजेपी उम्मीदवार दुष्यंत सिंह से है मुकाबला। दुष्यंत सिंह लगातार तीसरी बार हैं सांसद। बीजेपी ने दुष्यंत को चौथी बार उतारा है मैदान में। हनुमान बेनीवाल नागौर से एनडीए प्रत्याशी के तौर पर उतरे। बेनीवाल की आरएलपी का एनडीए में हुआ है गठबंधन। आरएलपी का चुनाव चिन्ह विधानसभा चुनाव में था बोतल, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने बदलकर अब बेनीवाल को दिया है टायर का सिंबल। हनुमान बेनीवाल का कांग्रेस की ज्योति मिर्धा से है मुकाबला। बीजेपी ने इस बार मौजूदा सांसद का टिकट काटकर बेनीवाल से किया गठबंधन। पिछले विधानसभा चुनाव में बेनीवाल ने बिगाड़ा था बीजेपी का गणित। बेनीवाल अन्य राज्यों में भी जाट बहुल्य क्षेत्र में बीजेपी के लिए कर सकते हैं प्रचार। चुनाव आते ही लगता है कि दल बदल का सीजन आ गया। कई नेताओं को पार्टी बदलने का फायदा भी मिला और उन्होंने दूसरी पार्टियों में जाकर भी सफलता के झंडे गाड़े हैं। अब 23 मई को परिणाम के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि दल बदलने का इनको कितना फायदा हुआ या कितना नुकसान। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।